दिल्ली के जंतर मंतर पर एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके धरने का आज दूसरा दिन है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी धांधली का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एसएससी का टेंडर दिया गया है और एग्ज़ाम में काफ़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। तमाम छात्र ऐसे हैं जिनका सेंटर तकरीबन 26 किलोमीटर दूर तक डाला जा रहा है और इन छात्र छात्राओं में महिलाएं और दिव्यांग छात्र भी शामिल हैं। टीचर्स का कहना है कि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है और इसलिए उन लोगों की तरफ से छात्रों की आवाज़ को उठाया जा रहा है। प्रशासन और सरकार की तरफ से परीक्षा में धांधली के मुद्दे का कोई कड़ा रुख नहीं लिया है। इसको लेकर छात्र छात्र लगातार नाराज़गी जता रहे हैं। गुरु बनाने की बात, लेकिन देश के गुरु और यहाँ बैठे जो छात्र हैं वो एसएससी सीजीएल वाले हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज प्रदर्शन का दूसरा दिन है। सर, जिस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सर क्या पूरा मामला? पूरा मामला यही है मैम कि एसएससी ने अभी हाल फिलहाल में अपना एक वेंडर चेंज किया है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। पेपर सेट करना, लैब सेट करना और उसके बाद एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करना, ये 3 यूनिट्स हैं। अब एडिक्विटी के हाथ नीचे ये चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से बच्चों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्क्रीन ऑनलाइन पेपर होता है मैम, ये तो जब सामने स्क्रीन पर ये पेपर चल रहा होता है पहले से ही क्वेश्चंस के आंसर हाईलाइटेड हैं। अब ये कितना बड़ा गबन है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 है, आपके सामने एक सवाल लिखा है और उसका आंसर पहले से ही आंसर हाईलाइट है, बी इसका आंसर है, आप क्या करेंगे? ऊपर से एग्जामिनेशन के अंदर हर एक अलग अलग सेक्शन होता है, रीजनिंग है, मैथ्स है। रीजनिंग के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन फंसाए जा रहे हैं। बच्चों के साथ ये बड़ी समस्या है कि बच्चा तैयारी जिस पैटर्न से करके जा रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो पेपर ही नहीं पूछा जा रहा है, उल्टे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। पेपर के अंदर जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो वॉइसेस के क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब वॉइसेस के क्वेश्चंस ही 8-8 पूछ रहे हैं बच्चे से, तो ये तो इलॉजिकल बात हो गई। ये तो वो काम हो गया कि एक इंसान को अगर नहाना है तो वो सिर्फ अपनी नाक को धोता रहे, बाकी सारे शरीर को गंदा छोड़ दे, ये तो कोई सेंस नहीं। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको टेंडर दिया गया है और सर कितनी सारी गड़बड़ियाँ हैं जिसमें सामने आ रही हैं। गड़बड़ियाँ तो सारी की सारी गड़बड़ियों का एक ही विक्टिम है और वो है स्टूडेंट। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अब इसके अंदर क्या धांधली है, क्या इसमें गबन है, क्या इसमें झालमेल है, मैडम इसके बारे में तो कुछ भी चीज़ स्पष्ट नहीं है। मैं बेवजह किसी को नाम लेकर यहाँ पर कहूँ और वो कल को मुझे कोर्ट केस में घसीटे, मुझे तो इन चीज़ों का तर्क भी समझ में नहीं आता। हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि एसएससी की नज़रों में सारा मुद्दा है। कल एसएससी से हमारे टीचर बहुत सारे मिले चेयरमैन साहब से, उन्होंने कहा है कि आपकी 100 बातों में 90 बातें हमारे सामने हैं और उन पर हम काम करेंगे। हम आश्वासन देते हैं ये नहीं होगा, सर आप लिखित में दे दीजिए। उन्होंने लिखित में कोई हमें आंसर नहीं दिया। तो एसएससी के पास भी चले जाएं, डीओपीटी के पास भी चले जाएं, हमें एक रिटर्न, एक पुख्ता जवाब चाहिए। एक नोटिफिकेशन हमारे लिए डाल दी जाए कि आप महीने भर तक के बाद के पेपर जो भी होंगे हम उनको रेगुलराइज ठीक से कर देंगे। दैट्स इट। सर क्या डिमांड है और आगे इस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किस तरह से कदम उठाया जाएगा? इस पेपर को पहले टीसीएस कंडक्ट कराता था और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पेपर हो जाता था। टीसीएस अपने आप में पाकिस्तान से भी लगभग 3 गुना ज़्यादा उनकी बड़ी बजट है। आज उनका अगर हम टर्नओवर भी देखते हैं और वो अपनी खुद की उनकी 500 लैब्स हैं जो टेक्निकली बहुत एडवांस हैं। टाटा कंसल्टेंसी उनके द्वारा किए गए पेपर में 8-9 महीने में बच्चों को सिलेक्शन मिल जाता था। आज ऐसी समस्या हो रही है कि महसूस ही नहीं हो पाता कि बच्चों को कल को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अभी तक सिलेक्शन फेज 13 का पेपर हुआ है जिसमें कुल मिलाकर 50-55 हज़ार बच्चे हैं। 50-55 हज़ार बच्चों में से मतलब बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को परेशानियां हो चुकी हैं, हो रही हैं और अभी भी बच्चों का वही कि सेंटर पर जा रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि सेंटर यहाँ नहीं, उनका आर.के. पुरम है। पहुंचा बच्चा घेवरा है, आर.के. पुरम सेंटर है, आर.के. पुरम जाने में 2.5 घंटे उसको लग जाए, तब तक पेपर खत्म। तो ये जो गड़बड़े हैं ना, कुछ ऐसे मामले भी आए हैं कि बच्चों के सेंटर इतनी दूर डाल देते, चाहे फिर वो महिलाएं हो या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दिव्यांग होते हैं। 2100 किलोमीटर दूर बच्चों का सेंटर डाला है और रात को 12:30 बजे उनको एसएससी की तरफ से मेल आती है कि आपका पेपर कैंसिल है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस और इसके बाद आगे की अपडेट हम आपको आगे देंगे। ये मुद्दे, अब ये इस चीज़ का मैंने आपको शुरुआत में कहा, इन सभी चीज़ों का एक ही विक्टिम है ये स्टूडेंट्स। हमारा यहाँ होने का वजह क्या है कि इन बच्चों के पास कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसके द्वारा ये अपनी बात उठा सकें। इनको सिर्फ टीचर्स दिखाई देते हैं। सो वी आर हियर।
जब से देखें कई पेपर जो हैं जिनमें ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा उठता है या फिर वो पेपर लीक हो जाते हैं या फिर उनको रद्द करना पड़ता है। पिछले हम अगर 5 सालों की बात करें तमाम ऐसे मुद्दे हैं। सर क्या प्रशासन जो है स्टूडेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? जिस तरह से एग्ज़ाम कराए जाते हैं, ऐसी कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं जो ब्लैक लिस्टेड है, क्या यही सबसे बड़ा रीज़न है? देखो मैम, ये तो पर्दे के पीछे की बात है। अब इसमें हमें ये नहीं एग्जैक्टली पता कि इसमें प्रशासन की ही सारी जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, डीओपीटी इसमें कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारा बोलना, हमारा चीखे मारना कोई सेंस नहीं है। हमें एक जवाब चाहिए। अगर आपके घर में आपको भूख लगी हुई है, आप मम्मी से खाना मांगेंगे, मम्मी आपको ये नहीं बताएगी बेटा सैलरी इतनी है पापा की, आपको उससे मतलब नहीं। आप बच्चे, आपको भूख लगे, आपको खाना चाहिए। हमारे बच्चों की इतनी सी भूख है, हमारा टाइम से पेपर हो, टाइम से रिजल्ट आए, नहीं आ रहा है तो हम एसएससी से ये जवाब मांगते हैं। एसएससी उसकी जिम्मेदारी किसी और के कंधे पे डाले तो एसएससी का कसूर है जी, हमारा कसूर नहीं है। लगातार एसएससी के स्टूडेंट जो हैं आज उनका दूसरा दिन है धरना प्रदर्शन को, क्योंकि लगातार ट्रांसपेरेंसी का जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है। तमाम जो स्टूडेंट हैं जो कई सालों से यहाँ तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर की बात आती है तो लीक हो जाता है या उसमें धांधली हो जाती है या फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। यानी कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से प्रशासन की तरफ से ये लापरवाही सामने आई है, उसका जो खामियाजा है वो स्टूडेंट भुगत रहे हैं। यहाँ पर टीचर जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन। एसएससी के धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। यहाँ ये तमाम जो छात्र हैं ये एसएससी के हैं, इनके साथ में इनके टीचर भी हैं। ट्रांसपेरेंसी का जो मुद्दा है अब वो गरमाया हुआ है। यहाँ देखेंगे आप इनके हाथों में जो है बैनर पोस्टर हैं, इसके साथ ही कुछ लोग जो हैं वो मुंह बंद किए हुए हैं, ब्लैक पट्टी भी लगाई हुई है। इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं बोलेंगे? क्या मांगे हैं ये तो बताएंगे? किस तरह से धांधली हो रही पेपर में? क्या नाम है आपका? चंद्र यादव। क्या किस तरह से धांधली हो रही है? ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा किस तरह से उठाएगी? मैम नोट्स पे मेरे पे लिखा हुआ है जो है, मेरा मुद्दा यही है जी। यही मुद्दा है। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो है तमाम एसएससी के जो छात्र हैं पहुँचे हैं, लेकिन सभी ने मौन धारण कर रखा है। उनका कहना है कि उनका जो मुद्दा है वो ट्रांसपेरेंसी का है। हाथ में पोस्टर लिए हैं, वही दिखा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी नाराज़गी सरकार की है। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये स्टूडेंट हैं पीजी हॉस्टल्स में रहते हैं अपने घरों से दूर और तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर की बारी आती है तो या उनमें धांधली हो जाती है या पेपर लीक हो जाते हैं या फिर ऐसी ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियाँ हैं उनको टेंडर दे दिया जाता है, जिनका खामियाजा जो है वो ये छात्र भुगतते हैं। अब इनकी जो नाराजगी है वो लगातार दिखाई दे रही है एसएससी के पेपर को लेकर। कल से ही प्रोटेस्ट चल रहा है। तमाम जो इनके टीचर थे उनको कल डिटेन किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, और आज फिर स्टूडेंट जो है वो अपनी मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत टीवी।